नमस्कार साथियों, स्वागत है। हम कर रहे हैं मॉडल पेपर कक्षा 9 गणित प्रश्न 4 कर रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए जिसका पहला खंड दिया गया है। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का क्या मतलब होता है कि x के कौन कौन से मान हैं जो इस पूरे बहुपद को शून्य बना देंगे। तो यहाँ पे इसकी घात जितनी होती है उतने x के मान होते हैं जो पूरे बहुपद को शून्य बना देते हैं। तो सब इसमें क्या है, गुणनखंड प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या कहती है, सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 होती घात तो हमें पता है कैसे करते हैं उसका खंड, बट यहाँ पे 3 है तो सबसे पहली जो खंड निकालना होता है हमें हिट एंड ट्रायल करना होता है। मतलब x के मान हमें कुछ रखने होते हैं, 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 रख के देखते हैं कि ये किस पे ये पूरा बहुपद शून्य हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसमें x का मान 1 रख के सबसे पहले पता करते हैं कि ये शून्य हो रहा है या नहीं होगा तो फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर माइनस प्लस दोनों करके देखते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चला कि शायद 1 पे हो जाए। तो 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का वर्ग प्लस 142, 1 माइनस 120। ठीक है, इसका घन करेंगे, क्यूब है तो 1 ही आएगा और इसका माइनस 23 ही आएगा और ये 142 ही आएगा और ये 120 ही रहेगा। इन दोनों को हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा है 23 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा और 23 में से 1 गया 22। यहाँ पे 42 में से 120 जाएगा तब प्लस का 22 और इस तरीके से ये माइनस का ये प्लस का ये हो गया शून्य। यानी कि हमें एक चीज तो पता चल गया कि x बराबर 1 इसका एक खंड है। अब इस 1 को इधर लाओ तो ये x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ये खंड है जिससे हम इसमें अगर भाग दें तो इसका शेषफल शून्य हो जाएगा और x का मान 1 रख रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको भाग देंगे, किसको, इस पूरे बहुपद को इस खंड से जिससे ये पूरा शून्य हुआ है और फिर यहाँ से जो हमें मिलेगा आंसर, ठीक है, उसका फिर हम गुणनखंड कर लेंगे, वो उसकी घात 2 होगी। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142 x माइनस 120। तो हमें भाग करने के लिए क्या देखना होता है, ये x की घात 3 है तो इसमें सिर्फ हमें चर पद को देखना है पहले को कि उसमें क्या गुना कर दें कि x की घात 3 आ जाए। तो x² से अगर गुना कर दें तो x की घात 3 आ जाए। अब इस x² से इस पूरे में गुना करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस x का स्क्वायर आएगा और फिर माइनस करेंगे, सिंबल बदल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा, 23 बड़ा है तो माइनस का सिंबल लगेगा, 23 में से 1 जाएगा यानी कि 22x² आ जाएगा। बाकी सारे पद को उतार लेना है वैसे का वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 22x² हो गया। अब इसमें x में क्या गुना कर दें कि माइनस का 22x² है तो इसमें माइनस 22x गुना कर दें। ठीक है, तो माइनस 22 का अब हम माइनस 22x का इस पूरे में गुना करेंगे तो माइनस 22x² और फिर 1 में गुना होगा तो प्लस का 22x हो जाएगा और यहाँ पे फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल बदल जाएंगे और ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा, बड़ा तो 142 है, प्लस का सिंबल लगेगा और 142 में से 22 जाएगा तो 120 बचेगा जो कि प्लस का बचेगा और माइनस 120x और माइनस का ये 120 भी नीचे आ जाएगा। अब इस 120x लाने के लिए x में किससे गुना करना पड़ेगा, तो ये प्लस का ये, तो प्लस का 120 से गुना कर दो तो ये प्लस का 120x हो जाएगा और माइनस का 120x और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस, देख लो इसका शेष क्या हो गया, 0 आ गया और ये जो आया आपका बहुपद ये अब क्या हो गया है, 2, इसकी घात क्या है, 2 है तो इसको हम गुणनखंड अब कर सकते हैं। यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, x² माइनस 22x प्लस 120। अब यहाँ पे x 120 का क्या करते हैं, खंड इसको तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि 2 नंबर में गुणा करने पे ये आए और उसका जोड़ घटाव करें तो 22 आए, माइनस का 22 है। तो 2 नंबर ऐसे बनाओ जिनको जोड़ घटाने पे 22 आए और गुणा करने पे 120 आए। तो ये 5 तिहाई 15 कर लेते हैं, 15 और 8, 15 और 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, नहीं 23 हो जाएगा। ठीक है, 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 10 और 12
ठीक है। 10 और 12 का जोड़ घटाव करेंगे तब क्या आ जाएगा, 22 आएगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -12x + 10x, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 × 10 क्या हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 नंबर में हमने ऐसे तोड़ दिया कि जो ये लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, -112x और ये माइनस अंदर गुना हो जाएगा, ये भी माइनस का 10x और ये 120। यहाँ से हम कॉमन लेंगे जो उभयनिष्ठ है इससे, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा और x - 12 बचेगा। यहाँ से माइनस का 10 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से x - 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में x - 12 कॉमन है और x - 10, तो ये इसके x का 2 और मान आ गया, x - 12 x - 10, यानी कि ये खंड ये हो गए और ये हो गया, ये आया था ये खंड, 3 खंड आ गए हैं। यही इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या क्या, x - 1 x - 12 x - 10। इसका खंड खा दिया गया है। उसमें कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके -2x + 5y - 3z की घात 2 का प्रसार कीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आपने पढ़ा होगा a + b + c, इसका हम कर सकते हैं, यही है a + b + c। और इसका नियम क्या होता है, ये होता है a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे a b c की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है -2x, b की जगह पे क्या है 5y, c की जगह पे क्या है -3 का z। इस फॉर्मूले के ऊपर इसका प्रसार कर दो, इनके ऊपर रख दो। a की जगह पे -2x का स्क्वायर, b की जगह पे 5y का स्क्वायर, c की जगह पे 3z का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2x a b की जगह पे 5y प्लस 2bc 5y 3z प्लस 2za और -2x, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x², ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 का y² और ये 3 × 3 = 9 z²। यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 xy, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि, और 10 तिहाई 30 yz और ये हो जाएगा 2 प्लस का है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। ये 2x है, माइनस का 2x है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 zx, ये आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा पूरा का पूरा प्रसार। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 5वें में एक खंड को करने 8-8 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका, उसमें देखो क्या बोल रहा है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर एक लोहे की चादर सीट से बनी है। यदि इस टंकी का आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है सॉरी, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई अर्ध टंकी है, अर्ध टंकी ऐसे बना लेते हैं हम कुछ, ये, और उसकी ये क्या है, ये उसकी मोटाई है, और वो कितनी मोटाई है, उसकी मोटाई से 1 सेंटीमीटर मोटी, 1 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई ये समझ रहे हो ना, ये दूरी ये है 1 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या, हम इसका केंद्र यहाँ से मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आंतरिक, वो क्या है 1 मीटर है। तो इस टंकी को बनने में लोहे का आयतन, मतलब ये आयतन आपको निकालना है, जितना मोटा है टंकी का सीट ना, उसका आयतन निकालना है इसमें लोहे का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसके बाहरी त्रिज्या का पता होना चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर,
तो क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर और प्लस ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, जो कि बाहर की त्रिज्या हो जाएगी। अब अर्ध गोलाकार टंकी का आयतन निकालने का नियम पता है आपको। आयतन निकालने का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर में से, इस पूरे आर में से ये वाला आर माइनस कर दो तो तब यही वाली दूरी बचेगी ना, ये वाली दूरी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये 1 मीटर है, आपको सिर्फ इतना दूरी चाहिए, तो कैपिटल आर में से ये वाली दूरी माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, उसका क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस 1 मीटर का क्यूब, और इसको सॉल्व कर देना है, पाई/7 हो जाएगा। आर क्यूब ये है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2/3 पाई/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0303 माइनस 1, ठीक है। और फिर इसको और सॉल्व करेंगे अंदर तो ये आपका पॉइंट में आएंगे, 1 में से माइनस हो जाएगा 0.030 ये, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा काट पीट करने के बाद ये 0.06 मीटर क्यूब आएगा।